तो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में निकली रिक्रूटमेंट और भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो रिक्रूटमेंट है मैं आपको पहले ही बता दूं कि 2023 में CUG एडवर्टीज़मेंट 2023-24-11 डेट 1/12/2023 को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कंबाइंड रिक्रूटमेंट निकली थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एडवर्टीज़मेंट के द्वारा। उस वैकेंसी को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है, यानी कि कोई नई वैकेंसी नहीं है, आपकी वही वैकेंसी है जो नए तौर पर जो यूनिवर्सिटी है वो खुद करा रही है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस जितनी भी हैं वो सब UGC के एडवर्टीज़मेंट जो भी प्रमोशन रूल्स हैं नॉन टीचिंग पोस्टों के उन्हीं की हैं, बट ये झारखंड की जो यूनिवर्सिटी है खुद करा रही है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं है, 9 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 8 अक्टूबर तक इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है। तो इसमें पोस्टों की बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर की पोस्टों पे अगर हम बात करें तो पहला है सेक्शन ऑफिसर जो ग्रुप बी पे है, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी में है। दोनों ही पोस्ट के लिए आपका जो पे लेवल है वो 44,900 यानी लेवल 7 है, और दोनों में दो वैकेंसी है। दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि ओपन है, किसी भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, दोनों ही दो पोस्टें हैं और दोनों ही UR की है। इसके अलावा देखिए, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की बात करूं तो असिस्टेंट की पोस्ट है, 3 वैकेंसी और ये तीनों UR में है, लेवल 6 है इसका। इसके अलावा आपका UDC का है 1 पोस्ट और ये भी UR की है। इसके बाद आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क 4 पोस्टें हैं, 2 UR की, 1 ST 1 AWS की। ठीक है, और एक आपकी जो है ये केयर टेकिंग जॉब की है गेस्ट हाउस में, ये भी LDC की पोस्ट है, 1 पोस्ट है वो भी UR की। तो ये टोटल पोस्टें हैं। इसमें कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनमें आपको कुछ टेक्निकल ग्रेजुएशन में यानी लाइब्रेरी साइंस वगैरह वगैरह टेक्निकल चीज़ें चाहिए। तो टोटल कुल मिला के 17 पोस्टों पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 33 है। ठीक है, आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं आप उसकी एडवर्टीज़मेंट देख लीजिएगा। मैं सिर्फ स्टेनो का ही बात करूँगा इसमें। ठीक है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों की। तो पहला देखिए, सेक्शन ऑफिसर में आपके पास डिग्री प्लस लेवल 6 में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर लेवल 4 में आपके पास 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडी से हो सकता है। ठीक है, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर हो, 200 करोड़ या 200 करोड़ से ऊपर हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट में जो आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन है मस्ट, 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, या फिर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर, ये भी किसी भी संस्था से चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास शॉर्ट हैंड की स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं। तो अगर आप हिंदी से अप्लाई करते हैं तो 20 वर्ड्स पर मिनट की आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि 100 वर्ड्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए आपकी 35 और हिंदी में आपकी 30 है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड की स्पीड वेरी है दोनों में, एक में 120 है इंग्लिश में अगर आप अप्लाई करते हैं तो, और अगर आप हिंदी से देते हैं तो आपको 100 है, यानी कि हिंदी वालों के लिए इसमें बेनिफिट है। प्रोबेशन आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो 3 साल का UDC में एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन तो सभी में मस्ट है। इसके अलावा जो ओपन भर्ती में आप ये कह सकते हैं, UDC में देखिए इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का। ठीक है, LDC के तौर पर, और बैचलर डिग्री ये आपके पास होना चाहिए, टाइपिंग भी होनी चाहिए। चलिए, एक जो पोस्ट है आपकी इसमें जो ओपन आप कह सकते हैं वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी LDC की। इसमें आपका जो एज लिमिट है 27 है। पे लेवल आपका आप जानती हैं लेवल 2 होता है, 19,900 के साथ बेसिक शुरुआत होती है। इसके लिए सिर्फ आपके पास 10+2 और इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये तकरीबन आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन सभी पोस्टों में है। चलिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन। तो देखिए, मोड ऑफ़ सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी निकली थी NTA के थ्रू, उन सभी पोस्टों में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था
हूबहू वैसा ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया इसमें भी है आपका, यानी आपका पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो दूसरा होगा, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा, यानी सब में नहीं है, बट आप सेक्शन ऑफिसर या प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है आपका स्किल टेस्ट। तो सबसे पहला जो पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1, ये आपका सबसे पहले होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसमें सिर्फ स्क्रीनिंग की जाएगी, बच्चों की छटाई की जाएगी, आप ये आमतौर पर कह सकते हैं। दूसरा जो आपका पेपर है वो होगा मेरिट के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसमें देखिए मिनिमम स्टैंडर्ड जो है क्वालिफाइंग का वो सेट कर दिया गया है। 40% यूआर के लिए, बाकी 35% EWS OBC के लिए और SC ST PWD के लिए आपका 30% है। इसी के साथ पेपर 2 का 50% यूआर के लिए है, 45% OBC एंड EWS एंड 35% फॉर SC ST एंड PWD, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसमें ये भी है, अब इसके अलावा एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जिन पोस्टों में वैकेंसी सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी की सिर्फ 2 वैकेंसी है और वो दोनों ही यूआर की है, तो कोई भी कैटेगरी से आप अप्लाई करें आपको 50% नंबर लाने ही हैं, ठीक है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन तभी मिल सकता था अगर उसमें पोस्ट होती, तो इसमें पोस्ट सिर्फ यूआर की है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी 50% आपको लाने ही लाने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 में, ठीक है, और पेपर 1 में 40% जो यूआर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। 30 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग आपकी होगी 20 नंबर की, मैथमेटिक्स होगी 20 नंबर की, कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर की और हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप चूज़ करते हैं इसे, वो आपको 20 नंबर की होगी। तो याद रखना, अगर आप शॉर्ट हैंड के कैंडिडेट हैं और अगर आप हिंदी से हैं तो आप हिंदी करिएगा, अगर आप इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश करिएगा, क्योंकि जो आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो आगे चल के आपके शॉर्ट हैंड या स्किल टेस्ट की भी लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस पूरा डिटेल में दिया है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिस सेक्टर में आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपका जो डिस्क्रिप्टिव 2 है, पेपर 2 है, उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो मैं आगे चल के इस पर वीडियो बना दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव 2 में क्या आता है। और स्किल टेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि 120 और 100 की शॉर्ट हैंड होगी। एरर कितनी माफ़ होगी ये कोई डिसाइड नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी की किसी भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है वो कितनी एरर की छूट आपको देता है स्किल टेस्ट में, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पर कि कितने क्वालिफाई होते हैं और कितना उन्हें रेशियो रखना है। सो गाइस, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।